इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंफ्यूजिंग पेयर प्रीपोजिशंस। व्हाट इज प्रीपोजिशंस, लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस। फिर हम लोग देखेंगे कंफ्यूजिंग पेयर विद एग्जांपल्स। प्रीपोजिशंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर नाउन प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है और ये डिनोट करता है सम रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। एग्जाम्पल है, देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर अ टेबल। हियर अंडर इज प्रीपोजिशन ओवर अस, और आई गॉट ए स्कूल बाय बस, बाय ये प्रीपोजिशन है। नोट करने वाली बात यह है कि प्रीपोजिशन प्लेस यूजुअली बिफोर नाउन और प्रोनाउन, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर नाउन और प्रोनाउन के पहले हम लोग प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं। सम लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस आर देयर: फॉर, बाय, ऑन, इन, इनटू, विद, विदिन, ओवर, एट, between, among, beside, besides, across, through, before, in front of, despite of, or despite. These are the very important prepositions we generally used in English. इन prepositions का हम लोग यूज़ तो करते हैं इंग्लिश में, लेकिन कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे फॉर आएगा, कहाँ पे एट आएगा, कहाँ पे ओवर आएगा, कहाँ पे इंस्पाइट और डिस्पाइट आएगा, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट आएगा। तो आइए इस कन्फ्यूज़न को इस वीडियो में हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। बिटवीन एंड अमंग इज कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशंस। आइए हम लोग इसके डिफरेंस देखते हैं। बिटवीन कब यूज़ होता है? यूज्ड व्हेन रेफरेंस टू द एसोसिएशन ऑफ टू, दो पर्सन, दो थिंग्स के एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं। एग्जांपल है, द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो इंडिया और इंग्लैंड ये दो एंटिटीज़ हैं, इसके बीच में मैच होना है, तो हम लोग यहाँ पे बिटवीन लिखेंगे, अमंग नहीं लिखेंगे। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे बिटवीन कहाँ कहाँ लगेगा। पहले तो हम लोग ने देख लिया बिटवीन टू एंटिटीज़ के बीच में लगता है, लेकिन बिटवीन और कहाँ कहाँ लग सकता है जो टू एंटिटीज़ नहीं होते हैं लेकिन फिर भी बिटवीन लगता है। जैसे बिटवीन द कंट्रीज़, यानी बहुत सारे जब कंट्रीज़ होते हैं तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन दैम, बिटवीन अस। अमंग कब यूज़ करते हैं? जब एसोसिएशन मोर देन टू हो। एग्जाम्पल, टीचर इज डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग दैम। नेक्स्ट है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड कब यूज़ होगा? यूज फॉर द पर्सन और थिंग एडजेसेंट। कोई चीज़ या कोई पर्सन है, जब वो एडजेसेंट है, एडजेसेंट बैठा हुआ है या एडजेसेंट खड़ा है, तो उस कंडीशन में हम लोग बिसाइड यूज़ करेंगे। और बिसाइड्स कब यूज़ करेंगे? बिसाइड्स का मतलब होता है अपार्ट, अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा। बिसाइड का मतलब क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा। एग्जाम्पल, बिसाइड स्टूडेंट्स टीचर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, मतलब स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी प्रेजेंट थे। फॉर और सिंस, फॉर डिनोट्स पीरियड ऑफ टाइम, इसके बीच के पीरियड को डिफाइन करते हैं। आई हैव ईटन नथिंग फॉर लॉन्ग, यानी काफ़ी समय से, ये ड्यूरेशन बता रहे हैं कि काफ़ी समय से खाया नहीं। समय डिफाइंड नहीं है, लेकिन जब समय डिफाइंड होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो उस कंडीशन में हम लोग सिंस का यूज़ है। यहाँ पे समय डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे समय डिफाइंड है। एग्जांपल है, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2020। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम डिफाइंड है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 2020 से 2025 है, अभी तक। तो हियर द पॉइंट ऑफ टाइम इज़ वेरी क्लियरली डिफाइंड। नोट करने वाली बात ये है, सिंस ऑल्सो यूज टू डिनोट द रीज़न। सिंस का यूज़ जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी करते हैं, और रीज़न को डिफाइन करना है तब भी हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। अक्रॉस वर्सेस थ्रू। अक्रॉस हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये रोड है, दिस इज़ रोड, इफ़ आई वांट टू क्रॉस दिस रोड, तो इस कंडीशन में मैं यूज़ करूँगा प्रीपोजिशन अक्रॉस का। और थ्रू का यूज़ कब करूँगा? जब
किसी क्लोज्ड चीज़ से, जैसे टनल वगैरह है, उससे पास होना है, तो उस कंडीशन में मैं थ्रू यूज़ करूँगा। एग्जाम्पल है, आई स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब रिवर को तैर के पार करना। थ्रू द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल, ट्रेन जो है, टनल क्लोज बॉडी है, क्लोज एंटिटी है, उससे ट्रेन पास हो रही है, तो इस कंडीशन में हम लोग प्रीपोजिशन थ्रू का यूज़ करेंगे। नोट करने वाली बात है, अक्रॉस के दो और मीनिंग होते हैं, जैसे अपोजिट साइड, कोई हम लोग का वेट कर रहा है अपोजिट साइड में, उस कंडीशन में भी हम लोग अक्रॉस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड। सेकेंड, अक्रॉस का सेकेंड अक्रॉस का यूज़ जो है, ब्रिज फेल अक्रॉस द रोड, यानी ब्रिज फेल हुआ तो रोड के दोनों एंड पर। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर है ऑन अपॉन। यहाँ ऑन किसी चीज़, जैसे टेबल है, टेबल पे कोई चीज़ रखी हुई है, वो कांटेक्ट में है, उस कंडीशन में ऑन यूज़ करते हैं। अपॉन, अपॉन कब यूज़ करते हैं, व्हेन थिंग्स इन मोशन, जैसे डॉग जम्प्ड अपॉन कैट, डॉग भी मूविंग में, मतलब दौड़ा करके कैट के ऊपर झपट्टा मारा, तो उस कंडीशन में अपॉन यूज़ करें, डॉग जंप अपॉन द कैट। नेक्स्ट है ओवर वर्सेस अंडर। सन वॉज शाइनिंग ओवर द हेड, यानी सन जो है वो शाइन कर रहे हैं, बिल्कुल सर के ऊपर शाइन कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट में नहीं है, ओवर। सेकेंड एग्जाम्पल में, जिसमें हम लोग अंडर की एग्जाम्पल देखेंगे, अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बैठी हुई है। ओवर मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे। अप और अप टू, अप का मीनिंग हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अप मतलब ऊपर जाना, कितनी ऊपर जाएगा ये नहीं, लेकिन जब हम लोग को लिमिट डिफाइंड है कि इतनी ऊपर तक जाएगा यहाँ, तो इस कंडीशन में हम लोग अप टू का यूज़ करेंगे, यानी अप में कोई लिमिट नहीं रहेगी ऊपर जाने की, अप टू में एक पर्टिकुलर लिमिट रहेगी ऊपर जाने की। एग्जाम्पल है, ही क्लाइम अप द ट्री, मतलब वो ट्री पर चढ़ा, कहाँ कितनी ऊपर ऊंचाई तक चढ़ा ये डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने अप का यूज़ किया। अप टू, अ चाइल्ड कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, यहाँ पे लिमिट डिफाइंड है, 14 ईयर की एज तक चाइल्ड को फ्री एजुकेशन मिलेगी। नेक्स्ट है इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। इंस्पाइट और डिस्पाइट के सेम मीनिंग होते हैं, मीन्स रिगार्डलेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ। इंस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, मतलब वो रिच होने के बावजूद हैप्पी नहीं है। इसको सिर्फ रिप्लेस कर देना है डिस्पाइट से, यहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा, ध्यान रखना, यहाँ पे ऑफ लगेगा नहीं। तो ये दो एक दूसरे के रिप्लेसमेंट है, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल।